प्रोग्राम आज के निज़ाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आज मेरे साथ मौजूद है कार डीलर एसोसिएशन के सदर आसिफ भट्ट साहब, जो कि समनाबाद के कार एसोसिएशन डीलर के सदर हैं, और इनसे बात करते हैं आज कारोबारी हालात के बारे में। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए जो आपने एफ़र्ट की है, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी सर, कारोबार जो है लॉकडाउन के बाद उसकी क्या सूरत हाल है? सर, लॉकडाउन के बाद तो तकरीबन आपके सबके इल्म में है, जो सूरत हाल हमारी आवाम की है या कारोबारी है वो तो टोटल फ्लॉप हो चुकी हुई है। जो लोगों के हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना लोगों के पास खाने के लिए पैसे हैं, ना कोई कारोबार है। ऊपर से दिन ब दिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो रोज़ चेंज हो रही हैं और आवाम दिन ब दिन पिसती जा रही है। तो सबके आगे है, बेशुमार मीडिया इस पे शोर मचा रहा है, आवाम शोर मचा रही है। हम भी बार बार सब मुख्तलिफ हुक्मरान से हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन जो सूरत हाल है ना उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। जिस तरह आपके इल्म में है कि आए दिन कारोबार रोज़ चेंजिंग, जो हमारे हुक्मरान हैं जो उनको जो पॉलिसियाँ बनाते हैं वो 100% जो है ना वो हमारे कारोबार के अगेंस्ट है। जितनी ताजर बरादरी है वो टोटल अपसेट है। आप दिन भर रोज़ हम एहतजाज कर रहे हैं, रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं, हमें रोज़ बुलाया जाता है मुख्तलिफ़ हुक्मरानों की तरफ से। हम जाते हैं, टाइम वेस्ट हम समझते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कारोबारी हालात दिन ब दिन नीचे से नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर बंदा गरीब तो वैसे ही मर गया। जो मिडल तबका है, जो ताजर लोग हैं, उनके भी हालात ऐसे गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं। या तो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अब ख़ुदकुशियों की तरफ लोगों ने चलना है, कारोबार तो है नहीं। घर जाना है, बच्चों ने तो सर आपके इल्म में है, गवर्नमेंट को भी पता है कि बच्चों ने सर खाना मांगना है। हम लोग आते हैं अपना रोज़गार के लिए, बच्चों के लिए, जो बिल्कुल कोई नहीं है इस टाइम हमारे मुल्क में। हर चीज़ इस टाइम बाउंड हो चुकी हुई है। गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनमें भी 2 साल में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, गाड़ियों की कीमतें तो अब आसमानों से बातें कर रही हैं। अब तो मैं समझता हूँ लोगों की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। काफ़ी हालात बेहतर हो चुके थे, हमारे कारोबार बड़े अच्छे थे। हम इंपोर्ट का काम हमारा था गाड़ियों का, जो गवर्नमेंट को हम बेशुमार टैक्सेस पे करते थे। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद कर दी, जिसकी वजह से हमारे कारोबार तकरीबन आधे हो चुके थे। पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक पे डिस्कस किया है कि जो OLX है और पाक व्हील है, इनका तो गाड़ियों से कोई रिलेशन नहीं था। जो इन्होंने खुद ब खुद उनको एक डीलर बना दिया है। ना वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ना उनका गाड़ियों के शोरूम से कोई लेन देन है। लेकिन हमारा आधे से ज़्यादा 70% कारोबार जो है वो OLX और पाक व्हील पे चला गया। जो आए दिन आप लोग सुनते हैं वहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, झूठे केसेस चल रहे हैं, 100 मामलात बन रहे हैं। और सेकंड, जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो जबकि इंपोर्ट बंद हुई है, एक दिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उस कल वाली जो अमाउंट है उसके ऊपर हम डिस्कस करें। रोज़ हम आते हैं, रोज़ इजाफे हैं, गवर्नमेंट के इल्म में है सारा कुछ। गवर्नमेंट बिल्कुल किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारे हुक्मरान से पुरजोर अपील है कि ये जो दिन ब दिन टैक्सेस लग रहे हैं, जो आए दिन गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, इसके बारे में गौर किया जाए और ताजर बरादरी को ज़िंदा रहने का मौका दिया जाए। सर, 17% गाड़ियों में टैक्स लगा दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? जो 17% इन्होंने टैक्स का अब नया जो इजाफा किया है ना, जब भी कोई गाड़ी हम 0 मीटर अप्लाइड फॉर किसी भी कंपनी से हम ख़रीदते हैं ना, 17% टैक्स पे कर ख़रीदते हैं। उसके बावजूद अब इन्होंने यूज़ गाड़ियों पे 17% टैक्स लगा दिया है। जो भी गाड़ी हम बेचते हैं उस पर 17% टैक्स, दोबारा ख़रीदेंगे, दोबारा बेचेंगे, फिर 17% टैक्स। गवर्नमेंट को कम से कम ताजरों पर रहम करना चाहिए, जो गवर्नमेंट के अभी तक समझ में नहीं आ रही। अगर गवर्नमेंट ने हमारी ये इल्तिजा ना सुनी, हम यकीनन एहतजाज भी करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे और गवर्नमेंट के शदीद ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। हमारी सब हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है हमारे बारे में सोचा जाए और ताजर बरादरी को ज़िंदा रहने दिया जाए। सर, 15 लाख वाली गाड़ी 30 लाख की होगी 2 सालों में, इस बारे में क्या कहेंगे? और 30 वाली जो है वो 50 की हो गई है। इसके बारे में तो यकीनन आपको हुक्मरान से पूछना चाहिए कि हुक्मरान को पता है कि जी हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो सोए हुए उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जी डीज़ल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो ये गाड़ियाँ तो वैसे ही जो सुजुकी एक लोकल हमारे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है
वो गाड़ी उन्होंने 50,000 से 10 लाख रुपए तक गाड़ी महंगी की है, जो गवर्नमेंट को अभी तक पता ही नहीं चल रहा, ना वो एक्शन ले रही है, खामोशी से सुकून किया हुआ है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई नई पॉलिसी जो बना रही है वो ताजर बरादरी के अगेंस्ट है, जो हम हर दफ़ा मीडिया से एहतजाजन रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके इल्म में है कि कुछ दिन पहले हमारे डीलर भाई ने भी ख़ुदकुशी की है, इसी वजह से की है कि वो आता है बेचारा, सुबह आता है अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, जो उसका रोज़गार उससे मज़ीद छीना जा रहा है। गवर्नमेंट ज़रा सा भी 1% भी ताजर बरादरी के साथ नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। गवर्नमेंट ने अगर ताजर बरादरी बंद ही करनी है तो एक ही दफ़ा मैं समझता हूँ इसको क्लोज़ कर देना चाहिए। सब शोरूम बंद होने चाहिए, सब बिज़नेस बंद होने चाहिए। खान साहब अकेले बैठें। खान साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, खान साहब आपकी मेहरबानी है, रात के को कम और दिन को ज़्यादा सोचें, ताकि लोगों को इस चीज़ का पता हो कि आपको पता हो कि लोग मर रहे हैं कि ज़िंदा हैं। सर, ज़राए के मुताबिक ये भी सुनने में आया कि जो लोग बैंक से इंस्टॉलमेंट से गाड़ियाँ ले लेते हैं, 3 माह के बाद उन्हें वापस देनी पड़ जाती है, क्योंकि उनसे ना तो इंस्टॉलमेंट पूरी होती है, क्योंकि गाड़ियों के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस बारे में क्या कहें? जो गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट का इशू है ना, ये एक्चुअली हमारा गाड़ियों के से किस्तों से इतना हमारा रिलेशन नहीं है, लेकिन बैंकों ने भी अपना जो मार्कअप है वो इंतहाई बढ़ा दिया हुआ है। जो गरीब आदमी गाड़ी ले रहा है, कोई मैक्सिमम लोग जो लीज पे गाड़ी लेते हैं ना, वो ऊबर पर चला रहे हैं अपने बच्चों के रोज़गार के लिए। वो भी गवर्नमेंट की कोशिश है, गाड़ियाँ महंगी इतनी कर दी हैं, इंस्टॉलमेंट उनकी इंक्रीज़ होती जा रही हैं, और वो भी लोगों ने आक कर यही फैसला किया कि गाड़ियाँ बैंक को वापस कर दें, ताकि ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में शामिल हो और गवर्नमेंट का शायद कोई भला हो जाए, गरीब आदमी मरे और गवर्नमेंट सुकून से ज़िंदा रहे। आपका कहने का ये मकसद तो नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत ने गरीब अवाम को रोड पर और अमीर अवाम के जो कारोबार है उनको तबाह करने का एक मंसूबा बना रखा है? नहीं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता सबको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर मैं तो समझता हूँ अगर गवर्नमेंट की कोई बेहतर पॉलिसी है तो यकीनन मीडिया के ज़रिए हमें जो गवर्नमेंट है वो हमें बताए। सर, आपकी राय के मुताबिक इंपोर्ट गाड़ियाँ जो बंद कर दी गई हैं, इसकी रीज़न क्या है? सर, इसका रीज़न जो है ये तो गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है, क्योंकि हमारे सुनने में ये आ रहा है कि जी मियाँ मंशा साहब जो हैं वो गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, ख़ुद ही यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इनकी आपस में डील हुई है और वो गाड़ियाँ खुद यहीं पे क्या नाम लेते हैं बनाएंगे और यहीं पे सेल करना चाह रहे हैं। बाहर की इंपोर्ट टोटल बंद कर दी है। हालांकि मैं हैरान हूँ कि बाहर की इंपोर्ट से सिर्फ़ और सिर्फ डीलर ताजर जो हैं वो अरबों रुपए का टैक्स पे करते हैं हर माह, जो गवर्नमेंट को के ख़जाने में जाता है वो भी इन्होंने खुद ब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सब ताजरों को जलील कर रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ ज़्यादा दिन ज़्यादती है। हमारी इंपोर्ट खुलनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट है, गवर्नमेंट को नुकसान तो नहीं है इसका। गवर्नमेंट को तो 4 पैसे बचने ही है ना, वो किसी भी मद में बचें। आखिरी सवाल, अपने ताजर भाइयों को क्या कहेंगे? ताजर भाइयों से मेरी यही अपील है कि जी आप थोड़ा सा मज़ीद सब्र करें। जिन दोस्तों भाइयों ने पीटीआई को सपोर्ट की है उनका किया कराया तो हम भुगत ही रहे हैं, और इंशाल्लाह सब दोस्तों ताजरों के साथ हैं, जिस भी हालात में हैं हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को हम अपने आप को बेहतर करने की और गवर्नमेंट के साथ अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि गवर्नमेंट को भी अल्लाह अक्ल दे और हमें हौसला दे। मेरा तो आखिरी सवाल है, लेकिन आपके इस सवाल की वजह से, जवाब की वजह से मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपके जो ताजर भाई हैं, जो भी जितने भी ताजर हैं, अगर इसी तरह टैक्स बढ़ता रहा, गाड़ियाँ बढ़ती रही, वो अगर ये हाथों पे हाथ रख के बैठे रहे तो हुकूमत तो जो दिल जाएगा वो करती रहेगी। सर, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का अभी भी जो दिल कर रहा है वही कर रही है। हमने बेशुमार एहतजाज भी किए हैं, मीटिंग्स भी की हैं, गवर्नमेंट के कान पे जूं नहीं रेंग रही। गवर्नमेंट जैसी थी वैसी ही है, और हमें सिर्फ उम्मीद ही है कि अल्लाह करे हमारा कोई एहतजाज कोई हुक्मरान सुने, उनके दिल में अल्लाह की तरफ से कोई रहम आए और वो ताजरों पर रहम करे। जी बिल्कुल, आपने सुना आसिफ भट्ट साहब की गुफ्तगू, और इनका यही कहना था कि हुकूमत को ताजरों पर रहम आना चाहिए और जो कार पे टैक्स लगा दिया गया है ये टैक्स को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Yunus Mobile Wholesale Dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायमशुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।